तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में, जिसमें मैं आपका आज नया चैप्टर चालू कर रहा हूं क्लास 10th मैथ में तीसरा चैप्टर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने जा रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि। ये जो विधि है वो हर साल पेपर में लगभग पूछी जाती है। तो देखते हैं, हम अपने चलते हैं क्वेश्चन में। प्रतिस्थापन विधि से मैं एक सवाल आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखें पहला सवाल। इसको आपको सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 डाल देना है। समीकरण 1 से आपको x का मान निकालना है, समीकरण 2 में x की जगह रखना है, या समीकरण 1 से आप y का मान निकाल के समीकरण 2 में रखें। बस ध्यान क्या देना है, अगर समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रखना है, और अगर 2 से निकाला है तो 1 में रखना है बस। तो एक फिक्स कर लेते हैं काम कि हम समीकरण 1 से ही निकाल रहे हैं। तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 आपका x प्लस वाई बराबर में 14। यहां से यदि आप x का मान निकालना चाहते हैं तो y को ले जाएंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 14 माइनस वाई। इसको आपको डाल देना है समीकरण नंबर 3। अब लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कौन सा है, ये रहा, और यहां पे आपको जो ये x है, x की जगह ये पूरा x का मान रख देना है। क्या है x का मान, तो 14 माइनस वाई, फिर ये माइनस, फिर y बराबर में 4। अब क्या होगा आगे, तो 14 माइनस वाई, क्योंकि यहां आगे गुणा में कुछ नहीं है, ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट खुल जाएगा। 14 माइनस वाई बराबर में क्या आ जाएगा आपका 4। अब ये प्लस के 14 संख्या को हम संख्या की तरफ भेज रहे हैं, वाई आपका जुड़ जाएगा, तो माइनस के 2y बराबर में ये होने वाला है 4 माइनस 14। 4 में 14 कम कर लो, तो माइनस के 2y बराबर क्या बचेगा आपका, माइनस का 10। जब अलग अलग चिन्ह हो तो घटाया जाता है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा। अब ये जो 2 है आपका वो कहां जाएगा, बटे में, तो ये आपका हो जाएगा y बराबर -10 बटे माइनस के 2। अब माइनस से माइनस हटा दो, 2 का भाग दे दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। ये आपका मान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखना है। तो लिखना है का मान y का मान समीकरण कहां रखने पर, 3 में रखने पर। तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर 14 माइनस y की जगह आप 5 रख दें, 14 में से 5 कम करें तो x का मान आपका कितना हो जाएगा, 9। बस लास्ट में आप इसी के नीचे लिख देना है, अतः x बराबर क्या मान आया है, 9। दोबारा से लिखना होता है, या अतः हल या अतः अभीष्ट हल, ऐसी लैंग्वेज लिख देते हैं, और y की जगह आपको क्या लिख देना है, 5। ये इसका आपका आंसर होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, समीकरण 1 से निकालना पड़ता है x का मान, उसको बोल देते हैं हम समीकरण नंबर 3। इसके बाद x का जो मान है वो आपको समीकरण 2 में रखा है, इस वाले x की जगह हमने x का मान रखा है -y बराबर में 4। तो ये आपका जुड़ जाएगा, -y माइनस के 2y हो जाएंगे, ये 14 आपका उस तरफ जाएगा तो 4 में से 14 घट जाएगा, तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 10/2। अब 2 का भाग चला जाएगा 10 में, तो कितना आ जाएगा 5। y का मान आपको समीकरण 3 में रख देना है। तो समीकरण 3 था आपका x बराबर 14 माइनस y की जगह 5 रख दिया, 14 में से 5 घटा दिया तो 9 आ गए। ये आपके आंसर हो गए। चलते हैं और क्वेश्चन में।
तो देखें दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमने उठाया है। इसमें आपका ये जो पहला समीकरण है, ये है आपका s माइनस टी बराबर में 3। तो इसको आपको समीकरण 1 डाल देना है। लेकिन इस सवाल को आप ध्यान से देखें, समीकरण को, तो s बटा 3 प्लस टी बटे में 2। तो इसको आप अभी थोड़ा सॉल्व कर लें, यानी इसका बटा हटा लें। बटा हटाने का इसका दो तरीका है कि आप नीचे एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने में जो बटे में संख्या आएगी हम उसको उस तरफ भेज देंगे। तो ऐसा ही कर लेते हैं। नीचे 3 का और 2 का एलसीएम लेना है तो 6 आएगा। ये वाला 2 आपका यहाँ s के भाग पास जाएगा, तो 2s आपका हो जाएगा प्लस 3 का गुणा इस वाले t से होगा, तो 3t हो जाएगा बराबर में 6। ये बटे के 6 ले जाओ तो गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर में 36। इसको आप समीकरण 2 डाल देते हैं। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। बस यहां क्या फर्क है कि x की जगह पे आप s समझे और y की जगह पे आप t समझे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से जैसा कि x का मान निकालते हैं, तो x का ना निकाल के हम यहां क्या निकालेंगे, s का मान। तो देखें समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 s माइनस टी बराबर में 3। तो सबसे पहले ये t भेज दो उस तरफ, तो ये आपका हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी। तो ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 3। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो s का मान समीकरण कहां रखना पड़ेगा, 2 में। 2 में रखने पर समीकरण 1 से मान निकाला जाता है और 2 में रख दिया जाता है। तो 2 कहां है समीकरण, ये रहा आपका समीकरण 2। तो ये क्या होगा आपका 2s की जगह आपको रखना है 3 प्लस टी, ऐसे ब्रैकेट का ब्रैकेट रखा जाएगा, प्लस 3t बराबर में 36। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो 2 का गुणा आपका इस वाले 3 से होगा, 2 का गुणा आपका t से भी होगा। तो 2 का गुणा 3 से होगा, 3 दूनी 6, 2 का t से होगा तो 2t प्लस 3t बराबर में 36। अब ये जो प्लस का 6 है इसको हम उस तरफ ले जाते हैं। तो प्लस का 6 काय में जाएगा, माइनस में। और 2t प्लस 3t कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 5t बराबर में 36 माइनस 6। अब 36 में से 6 कम करो तो 5t आपका हो जाएगा किसके बराबर, 30 के। अब आपको t का मान निकालना है तो 5 को ले जाओ उस तरफ, तो t बराबर आपका हो जाएगा 30 बटे 5। अब यहां भाग दे देना है, तो 6 बार में चला जाएगा भाग। 30 में आप 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 6, यानी t का मान कितना आ जाएगा आपका, 6। अब बस t का मान आपको समीकरण 3 में रखना है। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये सी भाषा लिखना पड़ता है, रखने पर। कहां है समीकरण 3, तो ये रहा आपका। ये आपका हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t की जगह आप 6 रख दें। 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9। तो ये आ गए आपको दोनों। एक बार और आप नीचे आंसर लिख देंगे कि अतः s बराबर में है 9 और t बराबर में है 6। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये दूसरा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। 3 पार्ट से मुख्य रूप से आपके प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियां आने वाली है। तो आपको एक विधि तो बहुत अच्छे से सीख लेनी है। प्रतिस्थापन विधि सरल है और विलोपन भी सरल है, तो पढ़ना तो आपको दोनों ही है। तो देखें एक बार, मैं एक बार और आपका रिपीट कर देता हूं। ये आपका पहला समीकरण दिया है और ये आपका दूसरा। पहला समीकरण आपका सॉल्व है, s माइनस टी बराबर में 3। इनको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। इन दोनों को आप रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही लिख के आता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए।
तो ये हो गया आपका s माइनस टी बराबर में 3। दूसरा ये जो बटा केवल खत्म किया है, तो हमने 3 का और 2 का एलसीएम लिया है, तो 3 दूनी में 6 आए हैं। फिर 6 का गुणा इस जगह पे किया जाता है, 3 से काट देंगे तो 2s हो जाएगा। फिर 6 का गुणा यहां करेंगे, 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बचेगा तो 3t हो जाएगा। आप सब भिन्न सॉल्व करना जानते हैं। इसके बाद ये बटे क्या 6 जाएगा उस तरफ, तो 6 का गुणा इस वाले 6 से हो गया, तो कितने आ गए 36। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। इसके बाद समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर में 3, तो ये माइनस का 3 ले जाओ तरफ तो काय में जाएगा, ये प्लस में। तो ये आपका हो जाएगा s बराबर में 3 प्लस टी, समीकरण 3 हो गया। तो s का मान आपको समीकरण 2 में रखना है। तो कहां है समीकरण 2, तो ये रहा, तो ये वाला 2 रख दिया, s की जगह s की वैल्यू रख दी, प्लस 3t, पूरा देख देख के लिख देना है। अब इस 2 का गुणा होगा अंदर, तो 2 का गुणा होगा आपका 3 से, 3 दूनी 6, और 2 का गुणा होगा आपका t से, तो 2t प्लस 3t बराबर में 36। तो अब ये संख्या और टी वाले अलग किए जाएंगे। तो प्लस की 6 आपका उस तरफ जाएगा, 2t और 3t जुड़ के कितने t हो जाएंगे आपके 5t, और 36 में से 6 कम कर देना है, 30 बचेगा। अब ये गुणा का 5 आपका बटे में जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा इसमें, तो 36 में 5 का भाग जाएगा तो कितना आएगा आंसर में 6। अब t का एक आंसर आपका आ गया। अब t का मान उठा के आपको समीकरण 3 में रख देना है। तो ये रहा s बराबर में 3 प्लस, और इस वाले t की जगह क्या लिख देना आपको 6, 6 में 3 जोड़ देना है, तो क्या आ गया आंसर 9, सबसे सरल तरीका से। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो देखें, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अगला है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब आपका इसमें हम समीकरण तो डाल दें, ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है, लेकिन थोड़ा सा इनका आप देख पा रहे हैं सब में दशमलव है, और दशमलव क्या है आपका एक ही अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद एक ही अंक है। तो आपको क्या करना है, यहां दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर दोनों ही समीकरणों में, क्योंकि दोनों ही समीकरणों में सेम प्रॉब्लम है पॉइंट, तो अगर आप यहां 10 का गुणा करते हैं, यदि आप 0.2 में 10 का गुणा करते हैं तो पॉइंट आपका हट जाएगा। अब हमें 10 का गुणा पूरे में ही करना है, पूरे में करना है तो हर जगह पॉइंट हट जाएगा। यहां से अगर दशमलव हटेगा तो 2x, यहां से दशमलव हटेगा तो 3y बराबर में 13। ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण। ऐसे यहां देखें, यहां आपका दशमलव हटेगा तो 4x प्लस यहां दशमलव हटेगा तो केवल 5y बराबर में 23। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। बस आगे का काम वही है, समीकरण 1 से निकालना है x का मान, और समीकरण 2 में x की जगह रख देना है। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, यानी हम केवल पहले समीकरण को हल कर रहे हैं। समीकरण क्या है आपका 2x प्लस 3y बराबर में 13। तो प्लस के 3y आप ले जाएं उस तरफ, तो प्लस का 3y क्या में जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 13 माइनस 2x, 3y जा रहा है तो माइनस के क्या हो जाएंगे यहां 3y, 2x बराबर ये 3y हम ले गए उस तरफ, काय में पहुंच गया माइनस में, तो x बराबर आपका हो जाएगा 13 माइनस 3y और पूरे के बटे में 2, क्योंकि जब आप इसको उस तरफ भेजेंगे तो किसी एक के बराबर बटे में नहीं जा सकता है, कहां जाएगा ये दोनों के बटे में, दोनों के बटा में जाएगा। अगर एक के बटा में आप भेज रहे हैं तो एक नाराज हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3। आगे का काम है हमारा कि x का मान समीकरण कहां रख दें हम 2 में,
समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है आपका, पहली बात ये क्या है आपका 4, यहां पे आप रख दें तो 13-3y बटे में 2, x की जगह हमने x का मान रख दिया, प्लस 5y बराबर में 23। समझ आ रहा सभी को? तो ये वाला 4 लिख दिया है, x की जगह हमने x का मान रख दिया है ब्रैकेट में पूरा का पूरा, प्लस 5y बराबर 23 देख के लिख देना है। ये 2 से ये 4 काट देना है तो 2 आएगा, 2 का भाग आप 4 में देंगे तो देखें इसको हमने x का मान रख लिया, 2 का भाग 4 में दे दिया तो 2 आ गए। अब 2 का गुणा आपको अंदर करना है, तो 2 का गुणा आप 13 में करेंगे तो 26, 2 का गुणा आप 3 में करेंगे तो माइनस के 6y और प्लस के 5y बराबर में 23। अगला काम है प्लस के 26 ले जाओ उस तरफ, तो प्लस के 26 काय में जाएंगे माइनस में, यहां 6y में 5y कम हो जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का y, और 23 माइनस 26, अब 23 में 26 कम करो तो माइनस y बराबर में माइनस के 3। अब क्या आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस हटा दो तो y का मान क्या आ जाएगा आपका प्लस के 3, ये y का मान आ गया। अब आपको y का मान आपको समीकरण 3 में रख देना है, तो यही लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान आपको समीकरण 3 में y की जगह रख देना है, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y की जगह भी 3 बटे में 2। अब 3 का 3 में आप गुणा कर लें तो x बराबर आपका हो जाएगा 13 माइनस 9 बटे में 2। अब 13 में से आप 9 कम कर दें तो x बराबर आपका आएगा 4 बटे 2। अब इसका आपको भाग दे देना है, तो 4 एकम 4 दूनी 2 का भाग 4 में दे देना है तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, तो x का मान आपका हो जाएगा 2। तो ये आपके दोनों हल हो गए। एक बार मैं बता रहा हूं नीचे आपको आंसर जरूर लिखना होता है एक बार और, कि अतः हमारा जो अभीष्ट हल आया है या अतः जो हल है वो है x बराबर में 2 y बराबर में 3, एक साथ लिख देना होता है बस। देखो एक बार मैं आपको और ऊपर से रिपीट कर देता हूं, तो यहां आपको क्या करना है समीकरण में 10 का गुणा, यहां पे भी क्या करना है 10 का गुणा। क्यों करना है? क्योंकि दशमलव के बाद हमारा एक अंक है, हमें दशमलव हटाना है। तो आप 10 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 10 का गुणा यहां करेंगे तो 3y, यहां करेंगे तो 10, दशमलव हट जाएगा 13 हो जाएगा। ऐसे यहां पे भी सबके दशमलव हट गए हैं। अगला काम हम समीकरण 1 से निकालते हैं हम x का मान। तो हमने लिखा समीकरण 1 से और हमें x का मान निकालना है, तो 2x बचाएंगे, 3y उस तरफ भेज देंगे तो आपका हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब गुणा के 2 काय में भेजेंगे बटे में, इस प्रकार से आपका समीकरण 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो x का मान समीकरण 2 में रखना है, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2, देखें कहां है, ये रहा। तो पहले सबसे पहले हमने 4 लिखा है, फिर x की जगह x का मान लिखा है, प्लस 5y बराबर 23। अब 2 का भाग दे देना आपको 4 में तो 2 आएगा। अब इस बाहर वाले 2 का गुणा आपको अंदर करना है, तो 2 का गुणा 13 में तो 26, 2 का गुणा 3 में तो 6y प्लस 5y बराबर 23। तो अब आपका 6y में 5y कम हो जाएगा तो माइनस का y, 26 उस तरफ ले जाओ तो 23 में से 26 कम हो गए तो माइनस के 3, दोनों तरफ माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, तो y बराबर में आपका प्लस 3। y का मान आप समीकरण 3 में रख देंगे, तो देखें यही भाषा लिखी जाती है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखें यहां x बराबर 13 माइनस 3y, तो 3 गुणे y की जगह 3, 3 का गुणा 3 से किया तो 9 आए, 13 में से 3 आप 9 कम कर दिए तो 4 बचे, और बटे में जो 2 था
2 का भाग दे दिया 4 में तो 2 आ गए। इस प्रकार से आपका आंसर x बराबर 2 और y बराबर 3 आ गया होगा। अब हमने आपको इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बता दिए, बाकी के क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कोई वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, और अगली वीडियो में मैं आपको विलोपन विधि समझाने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन लोग।